Assalamu alaikum. Auzubillahi minash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today we start our lecture number 7 of STA 301 statistics का। तो लेक्चर नंबर 7 में सबसे पहले हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी आ जाती है। सेंट्रल टेंडेंसी हमारे पास क्या है कि ये मोड है, ठीक है। मोड लाइज समवेयर इन द मिडल ऑफ आवर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेंट्रल टेंडेंसी का कंसेप्ट हम आगे भी जाके पढ़ेंगे। दरअसल यहाँ पर हमने मोड के बारे में ही पढ़ना है। मोड का हमने देखा था कि मोड का जो निशान होता है ना, जो सिंबल होता है, उसको हम एक्स के ऊपर हम कैप लगाते हैं, ठीक है। ये आपने मोड का याद रखना है। आगे मीन भी हमने पढ़ लिया है, मीन आगे हम पढ़ेंगे, और मीडियन। अब यहाँ पर आपके पास ना मोड की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। वो यहाँ पर क्या कहते हैं, मोड इज इजीली अंडरस्टूड एंड इजीली असरटेन्ड इन केस ऑफ अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें यहाँ पर हाई वैल्यू और लो वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे हम देखते हैं मोड हम किस तरह से निकालते हैं। तो मोड निकालने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर एक डायग्राम देख लें। एमसीक्यूज में आ सकती है, डायग्राम बनी होगी और पूछा जाएगा कि आपके पास किसकी डायग्राम है, तो आपने कहना है कि बाय मॉडल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम है, ठीक है। ये हमारे पास बाय मॉडल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम है। अब अरिथमेटिक मीन हम किस तरह से निकालते हैं। अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए हमारे पास थोड़ा सा हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अरिथमेटिक मीन इज द स्टैटिस्टिशियंस टर्म फॉर व्हाट द लेमैन नोज एज द एवरेज। यहाँ पर हमारे पास एवरेज का टर्म हम इसमें यूज़ करते हैं अरिथमेटिक मीन में। जबकि अरिथमेटिक मीन में हमारे पास क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं उसको हम डिवाइड कर देते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे। मतलब कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे, तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन निकल आता है। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला हमारे पास ये रहा, ठीक है। मीन का मीन हमारे पास इस तरह से एक्स के ऊपर बार होती है, मोड में एक्स के ऊपर कैप है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि मीन अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला ये है, ये हमारे पास सम ऑफ एक्स है, मतलब सुमेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब यहाँ पर मिड पॉइंट का कंसेप्ट आ रहा है। मिड पॉइंट ऑफ एवरी क्लास इज नोन एज क्लास मार्क। क्लास मार्क को हम मिड पॉइंट भी कहते हैं, मिड पॉइंट को हम क्लास मार्क भी कहते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ अ क्लास मार्क्स दैट क्लास, के क्लास का मिड पॉइंट क्या करता है, क्लास को मार्क्स करता है। ये एमसीक्यूज के लिए ज़रूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आपने अच्छी तरह से इसको कर लेना है। उसके बाद ग्रुप्स आर स्कैटर्ड बिटवीन, कितने एक्सट्रीम ऑफ क्लासेस इंटरवल्स में होती हैं, टू एक्सट्रीम क्लास इंटरवल्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। एक लोअर बाउंड्री होती है और एक अपर बाउंड्री होती है। दो क्लास इंटरवल्स में हमारे पास ग्रुप्स जो है वो डिवाइड होता है, ठीक है। आगे हमने इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, ये तो हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा था। अनग्रुप्ड डाटा आपको पता है जिसमें टेबल ना दिया गया हो, और ग्रुप्ड डाटा होता है जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी गिवन की गई हो। तो अगर आपको एक ऐसा डाटा आ जाए जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दी गई है, तो उसमें आप क्या करेंगे, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको समेशन निकालेंगे, देन उसको डिवाइड कर देंगे समेशन ऑफ एफ के साथ। एग्जाम्पल देखते हैं हम आगे। एग्जाम्पल में हमारे पास ये आपको हैंडआउट्स में एग्जाम्पल दी गई है, आपको क्लासेस भी गिवन है, क्लासेस आपको गिवन है और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। हमने यहाँ पर इसका मिड पॉइंट निकालना है। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है कि क्लास इंटरवल्स जो भी हमारे पास होती हैं, क्लास इंटरवल्स को हम प्लस करते हैं और फिर हम डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, तो हमारे पास मिड पॉइंट निकल आता है। ये हमने मिड पॉइंट निकाल लिया, ठीक है। अब मिड पॉइंट हमारे पास x है और फ्रीक्वेंसी उन्होंने हमें दी हुई है। 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 31.45 के साथ, तो हमारे पास 62.9 आ जाता है। अभी हम देख लेते हैं, यही आ रहा है। तो देखें यहाँ पर 31.5 को हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 2 के साथ, तो हमारे पास आ रहा है 62.9। इसी तरह मज़ीद हम दोबारा से करते हैं, तो दोबारा हमारे पास 34.45 को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, तो आंसर हमारे पास 137.8 आ जाता है। तो यहाँ पर हमने एफ एक्स निकाल लिया। अब उसका हमने सुमेशन निकाला है, इन सब को ऐड कर देना हमने। इन सब को ऐड करने से हमारे पास क्या निकल आएगी, इसका सुमेशन निकलेगा। जब हमने फ्रीक्वेंसी को ऐड किया सबकी, तो यहाँ पर हमारे पास सुमेशन एफ 30 निकल आया। सुमेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय सुमेशन एफ, जो इसको प्लस करके आंसर आया उसको हमने डिवाइड कर देना है सुमेशन एफ के साथ, तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन निकल आएगा इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब आपको फ्रीक्वेंसी दी गई होगी तब आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना, और जब आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई होगी तो आपने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, सुमेशन एक्स ओवर एन, ठीक है।
ग्रुपिंग एरर हमारे पास यहाँ पर किस बारे में बात की जा रही है? ग्रुपिंग एरर टू द refers to the error that are introduced by the assumption that all values falling in a class are equal to the midpoint of the class intervals. ठीक है, यहाँ पर आपने देखना कि क्लास में हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल्स की वैल्यू जो है वो इक्वल होगी वैल्यूज जो भी आ रही होंगी। ठीक है, अरिथमेटिक मीन फ्रॉम रॉ डाटा। अब आपको याद हो हमने लेक्चर नंबर 4 में एक एग्जांपल स्टार्ट की थी कार्स की, मैं भी आपको दिखा भी देती हूँ। ये हमारे पास एग्जांपल आ रही है लेक्चर नंबर 4 में। देखें, उन्होंने इसी डाटा को लिया हुआ, ये 30 हमारे पास कार्स हैं और सबको ऐड किया हुआ। इन सबको ऐड करने के बाद ना आपके पास आ रहा है आंसर 37.82। अब यहाँ पर आपको ये रॉ डाटा है, अनग्रुप्ड डाटा था ना, अनग्रुप्ड डाटा का फॉर्मूला अभी हमने पीछे पढ़ा। अनग्रुप्ड डाटा का फॉर्मूला क्या? सुमेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय तमाम एक्स को प्लस कर दिया और उसके बाद 30 पर डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे। अब वो कह रहे हैं कि ये हमने अनग्रुप्ड डाटा से निकाला है इस वैल्यू को, जबकि जो हमने ग्रुप्ड डाटा का आंसर निकाला वो भी उसी डाटा का था, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने निकाला था। वो कह रहे हैं देखिए इसमें फ़र्क आ रहा है, मतलब ग्रुपिंग एरर आ रहा है कि ग्रुप में जब हमने फ्रीक्वेंसी के साथ जब हमने एरर निकाला अरिथमेटिक मीन तो हमारे पास आंसर 37.85 आ रहा है, और जबकि हमने ग्रुप के बगैर निकाला 37.82 आ रहा है। ठीक है, तो द अरिथमेटिक मीन, इसलिए हम अरिथमेटिक मीन को इसको इसकी मेजरमेंट को हम सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं और उसको सेंट्रल टेंडेंसी में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, द अरिथमेटिक मीन यूज्ड एज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसके बाद वेटेड मीन आ जाता है। वेटेड मीन का फॉर्मूला, ये आपको वेट दिया गया होता है और एक्स दिया गया होता है, डब्ल्यू एक्स दिया गया होता है, आपने जस्ट डब्ल्यू एक्स को मल्टीप्लाई करके निकालना होता है वेटेड मीन का फॉर्मूला निकाल के। अब वेटेड मीन का फॉर्मूला हमारे पास सुमेशन डब्ल्यू एक्स, इसका मतलब एक्स और डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड कर देना है सुमेशन डब्ल्यू पर। एक्स की वैल्यूज़ डब्ल्यू की वैल्यूज़ गिवन होंगी, आपने जैसे इसका सुमेशन निकालना है। सुमेशन निकालने के बाद आपने यहाँ पे भी इसका सुमेशन निकाल लेना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये टोटल वैल्यूज़ आ जाएंगी कॉलम। ठीक है, और फिर फॉर्मूला लगा के हमने वैल्यूज पुट करके आंसर हमारे पास 9 आ जाता है। उसके बाद हमारे पास मीडियन का कंसेप्ट आ गया है। मीडियन का कंसेप्ट नहायत इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यू शॉर्ट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और लॉन्ग के लिए भी। मीडियन हमारे पास एक मिडल वैल्यू है किसी भी सीरीज़ की। जब हम उसको वैल्यूज़ को जब हम अरेंज करके लिख लेते हैं, ऑर्डर दे के लिख लेते हैं, तो सीरीज़ में फिर हम देखते हैं कि इस सीरीज़ का मीडियन क्या आ रहा है, मिडल वैल्यू क्या आ रही है। तो मीडियन में हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, एक ओड होती है और एक इवन होती है। ठीक है, ओड और इवन में हमारे पास क्या है? ओड मतलब कि जिसमें हमारे पास वैल्यूज़ 7, 3, 5 इस तरह की होगी। इसका हम मीडियन किस तरह से निकालते हैं? मीडियन का निशान हमारे पास ये होता है, मोड का निशान हमारे पास ये होता है और मीन का निशान हमारे पास ये होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह से मीडियन निकाला गया। अब मीडियन निकालने के लिए या आपको डाटा दिया गया है, मीडियन मिडल वाली वैल्यू होती है, मिडल वैल्यू ऑफ द सीरीज़। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन था, मैंने अपने से एग्जांपल लिया है, उसको जब मैंने अरेंज करके लिखा ना 3, 4, 4, 5, 5, 6, 20, तो हमने देखना यहाँ पर मिडल वैल्यू क्या आ रही है, 1, 2, 3। अब मिडल वैल्यू क्या आ गई? 5, मतलब फर्स्ट शुरू से 3 तो एंड से भी 3, तो दरमियानी वैल्यू क्या आ गई? 5। इसी तरह जब हमारे पास इवन वैल्यूज़ होंगी तो इवन में हमारे पास क्या होगा, हमने सबसे पहले वैल्यूज़ को अरेंज करके लिखना है 3, 4, 4, 5, 6, 20, 32। फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड, थर्ड। अब देखो हमारे पास दरमियान में दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इन दो वैल्यूज़ को हमने प्लस किया और फिर डिवाइड कर दिया 2 पर, तो ये आपके पास मीडियन निकल आता है। ठीक है, सीरीज़ का, तो इस सीरीज़ का मीडियन क्या आ गया? 5। ठीक है, नीचे मैंने दूसरी तरीके से भी आपको दिखाया हुआ है कि आपने इसको लाइन में लिख देना सीरीज़ को 3, 4, 4, 5, 5, 6। तो आपने कहना 3 ऊपर से तो 3 नीचे से, दरमियान वाली वैल्यू क्या आ गई? मीडियन वैल्यू। इसी तरह 3 ऊपर से और 3 नीचे से, और दरमियान वाली दो वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ गई? इसका मीडियन आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास लेक्चर नंबर जो 7 था वो कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर नंबर 8 में। अगर आपको लेक्चर पसंद आए और शॉर्ट नोट्स के लिए अगर आपको हेल्प की ज़रूरत हो तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए बनाऊँगी, आप मुझे कमेंट करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।